सो फ्रेंड, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं और अभी हम लोग करने वाले हैं साइंस के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को जो बीपीएससी के लिए होंगे इम्पोर्टेंट। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, इन सब विषयों की तैयारी, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो शुद्ध पानी, ये सही उत्तर है। न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो जो उदासीन विलयन है वो भी 7 पीएच मान का ही होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से अधिक। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हम लोग क्वेश्चंस को दोनों पार्ट में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखा रहे हैं ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले के लिए ही लाभ हो जाए। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो ये तरंग दैर्ध्य की इकाई है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। वेवलेंथ इसको बोलते हैं। तो एंगस्ट्रॉम जो है वो इकाई है तरंग दैर्ध्य की। आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे, और ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं और ये सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। आवृत्ति को किस चीज़ में नापते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज। आवृत्ति को हम लोग नापते हैं हर्ट्ज में। मीटर पर सेकेंड, रेडियन और वाट, ये अलग अलग नाप के इकाई हैं, लेकिन आवृत्ति को जिसमें नापते हैं वो होता है हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पे। डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन, क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जॉनसन या हरगोविंद खुराना? तो डीएनए की जो खोज की थी वे थे जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जो कि सही उत्तर होगा हमारा। ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसके पहले आप यहाँ पे जो और ऑप्शन देख पा रहे हैं, जैसे कि मेंडल है, जॉनसन है, हरगोविंद खुराना है, इनके बारे में भी आप शॉर्ट्स में बिल्कुल पढ़ लिया कीजिएगा। यह प्रश्न यूपी पीएससी में भी पूछा हुआ है। तो इसका जो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक है, ये सही उत्तर है। कई जगहों पे ग्रेगर मेंडल को भी मान लिया जाता है, या अगर ये अलग अलग रहता है तो फिर इसमें से हम लोग अलग अलग ऑप्शंस चुनते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रांसग्लिसराइड क्या होता है? तो जो ट्रांसग्लिसराइड होता है ये वसा होता है, यानी फैक्ट होता है। ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी किसकी निगरानी के लिए होता है? तो ईईजी किया जाता है मस्तिष्क के लिए। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ईसीजी जो होता है ये हार्ट के लिए होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और इसका जो होता है वो, इसका जो संबंध है वो हार्ट के साथ है। बॉडी टेम्परेचर इज़ रेगुलेटेड बाय, शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस जो होता है ये शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने का काम करता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर बी है जो सही उत्तर होगा। सामान्य में जो मनुष्य का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। सही कथन चुनना है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, या लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, या बैंगनी का हरे से ज़्यादा होता है, बैंगनी का पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है? इसके लिए हमको ये जो वीवर का जो फॉर्मूला है VIBGYOR, इसको अगर हम लोग सटीक बिठा लेते हैं तो ये आंसर बहुत आसान हो जाता है। सो यहाँ पर जो प्रश्न है वो है तरंग दैर्ध्य के बारे में, और ये जो सजाया गया है VIBGYOR, ये आपको मदद कर देगी कि ये डिसाइड करने में कि किसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है या कम है। तो ये V से शुरू हो रहा है और R पे समाप्त हो रहा है। यहाँ से जब हम लोग मैच करते हैं तो पहला जो है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होगा, ये तो गलत हो जा रहा है। ठीक इसी तरह से जो दूसरा है, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं तरंग दैर्ध्य और बैंगनी प्रकाश का, तो ये भी गलत हो जाता है। चौथा जो है बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले से ज़्यादा होता है, तो ये भी आप देखेंगे तो गलत है, यानी कि बी लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी से ज़्यादा है, ये सही कथन है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो डिग्री सेल्सियस को जब हम लोग फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, F-32/9 इज इक्वल टू C/5, ये एक फार्मूला है। और इसको जब आप क्रॉस्ड करोगे, यहाँ डिग्री सेल्सियस की जगह पे 40 हम रख देते हैं,
और उसके बाद इसको बिठा करके जब हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो F इक्वल टू आ जा रहा है 72 + 32 यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही उत्तर होगा A 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति की यूनिट क्या होती है? तो ये बहुत आसान है, वाट होता है और लगभग हर एग्ज़ाम में ही ये पूछे जाते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा के लिए होता है, वोल्टेज के लिए वोल्ट होता है, आवेश के लिए कूलम्ब होता है और आपको वाट जो होता है ये होता है माप के लिए। विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग जो हमारा विद्युत मोटर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी इन करती है और मशीन जो है वो काम करना शुरू कर देता है। यानी इसका जो इसमें से इस 4 में से अगर हम लोग सही उत्तर पे आते हैं तो चौथा तो खैर गलत हो ही जाएगा। सी इसका सही उत्तर होगा। विद्युत ऊर्जा जा रहा है और यांत्रिक ऊर्जा निकल रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा रहा है। मानव शरीर में क्या होता है? लगभग 70% पानी, ये सही उत्तर है। विद्युत धारा, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को किस डिवाइस से आप माप सकते हैं? अभी हम लोगों ने पीछे देखा था अमीटर जो होता है ये विद्युत धारा को मापने के काम में आता है। वोल्ट मीटर वोल्ट को मापने के काम में आता है। यहाँ पर ये दो वोल्ट मीटर है, सॉरी ये तो ऑलरेडी नहीं होगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे जो है 15। ग्रीन हाउस गैसों में एक मुख्य घटक कौन सा है? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको लेके थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है, क्योंकि जब मुख्य घटक का बात करता है तो इसमें मीथेन होता है, लेकिन ये लोग कई बार एक से अधिक भी चेक कराए हुए हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो ये आपेक्षिकता के सिद्धांत के लिए मिला था। तो इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। बहुत आसान प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एड्स किन कारणों से होता है? पानी, जीवाणु, विषाणु। तो एड्स वायरस से होता है यानी विषाणु इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19 पे बढ़ते हैं। प्रायः रोग और उससे होने वाले कारक को पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आते हैं आगे, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाएगी? अब इसमें आर्द्रता का वर्णन है, ना कि घनत्व का। तो हाइड्रो और हाइग्रोमीटर में जनरली हम लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका सही उत्तर होगा हाइग्रोमीटर, जबकि हाइड्रोमीटर घनत्व को मापा जाएगा, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं और लैक्टोमीटर से दूध का जो होता है वो मापा जाता है। तो इसमें आर्द्रता से मापना है तो हाइग्रोमीटर सही उत्तर होगा। दाब की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये सही उत्तर है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसको पास्कल से भी कई बार मापा जाता है। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ये प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। द नॉर्मल ड्राई सेल हैज़ इलेक्ट्रोलाइटेड ऑफ जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो अमोनियम क्लोराइड इसका सही उत्तर होगा। डायनेमो क्या करता है? विद्युत को गतिज में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में, विद्युत को यांत्रिक में या यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है। तो डायनेमो का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा आपको, पहले अगर आप डायनेमो को समझ पा रहे हैं तो ये एक यंत्र होता है जो एनर्जीज को, जैसे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जी है, इस तरह से इनको ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये जो काम करता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। स्काई नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, ये तो होगा नहीं। लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्ध्य को लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है।
या लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होते हैं, तो प्रकीर्णन जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। लघु तरंगे जो होती है वो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, तो सही उत्तर होगा बी। 23 का बी हो जाएगा सही उत्तर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10⁻⁻⁶m। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये निकल करके जो हमारे पास आता है वो होगा 10⁻⁻3, यानी कि 10 डिविजिबल 1/10⁻³ हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 1/10 के ऊपर हम लोग 1/1000 कर सकते हैं, अर्थात 1/1000 mm। ये इसका सही उत्तर होगा। अति चालकता का लक्षण क्या है, अति चालकता का लक्षण बताना है। तो अति चालकता का लक्षण उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता, इसमें से चुनना है सुपर कंडक्टिविटी का। तो सही उत्तर हो जाएगा अनंत पारगम्यता होता है अति चालकता का लक्षण, यानी कि अति चालकता का लक्षण जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। सही उत्तर हो जाएगा डी, जिसको अनंत पारगम्यता बोलते हैं। वर्ष दीर्घतम होता है, सबसे अधिक समय में लेता है 1 साल पूरा होने में, कहाँ। प्लूटो, जुपिटर, नेपच्यून या पृथ्वी। इसमें क्या है, जैसे पृथ्वी पर 365 डेज या 366 डेज का हो जाता है, इस तरह से सबसे ज़्यादा समय जो लगता है वो किसका लगता है, ये प्रश्न पूछा गया है। प्लूटो, जुपिटर, नेपच्यून और अर्थ आपके पास है। सही इसका जो उत्तर हो जाएगा प्लूटो पर देख लेते हैं, फिर जुपिटर पे देखते हैं, नेपच्यून से और पृथ्वी से। तो प्लूटो पर इसका सही उत्तर है कि जो मैक्सिमम समय है, वर्ष जो है वो दीर्घतम हो जाता है प्लूटो पर। 1 साल में अगर बात किया जाए तो प्लूटो इसका सही उत्तर होता है। वर्षा की बूंद की गोलाकृति होने का क्या कारण है। तो सरफेस टेंशन के कारण वर्षा का जो बूंद होता है वो गोल आकृति का होता है, यानी पृष्ठ तनाव इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओपन डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर इन अ रूम, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर को अगर दरवाज़ा खोल दिया जाए तो ये कमरे को गर्म कर देगा। जी हाँ, अगर हम लोग इसको खुला छोड़ देते हैं तो अंत में ये कमरे को गर्म कर सकता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है इसको हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 यानी 29 को। कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। रेफ्रिजरेटर के तापमान को ठंडा कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है पूछ रहा है किस खनिज से रेडियम की प्राप्ति होती है। तो पिच ब्लेंड से रेडियम की प्राप्ति होती है। एटम बम यानी परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। नाभिकीय संलयन, विखंडन, दोनों या इनमें से कुछ नहीं। तो नाभिकीय विखंडन इसका सही उत्तर होगा। हाइड्रोजन जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन से संबंधित होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कई बार पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो क्या होता है। तो इसमें आप देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है CaSO4 है, एक है CaSO4H2O, 2CaSO4 H2O और एक है CaSO4 इंटू 2H2O। तो इसको जो चेंज किया गया है इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा जो सही उत्तर निकल के आता है, फॉर्मूला का बात किया जाए तो सी सही है। लेमन टेस्ट शोर इज कॉज्ड बाय, नींबू खट्टा होता है किस कारण से। हाइड्रोक्लोरिक, एसिटिक, टार्टरिक या साइट्रिक। तो नींबू में साइट्रिक एसिड होती है, इससे ये खट्टा होता है। आपको बाकी सब एसिड्स को भी ध्यान से पढ़ लेना है। टार्टरिक जैसे कि इमली में होता है, इस तरह से बाकी सब एसिड्स भी याद रहने चाहिए। प्रायः एसिड के ऊपर भी अच्छे खासे प्रश्न बने हुए हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। विच वन इज फॉल्स अबाउट ब्लीचिंग पाउडर।
हाईली सोलुबल इन वाटर, ये तो गलत है। लाइट येलो कलर पाउडर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही। रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड इट गिव्स क्लोरीन। अब इसमें से हमें चुनना है कि कौन सा इसका सही है, सॉरी असत्य चुनना था, तो ये तीनों सही है। अमलगम क्या है? पारद धातु अमलगम को बोलते हैं। पारद धातु जो है किस का मिश्रण जो है वो क्या है? तो ये पारद युक्त मिश्र धातु होती है। नॉर्मल टाइप ऑफ कोल जो है वो सामान्य प्रकार का जो कोयला है वो कौन सा होता है? तो बिटुमिनस होता है। बिटुमिनस इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु स्तनधारी में कौन है? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। जो नेशनल एनिमल है मैमल्स में भारत का वो कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है स्तनधारी वो बाघ है, यानी कि बाघ और लायन, इस दो में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, तो लेकिन सही उत्तर होता है शेर। विच वन इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल? ठंडे खून वाला जानवर कौन सा जानवर है? पेंगुइन, वेल, ऑटर यानी ऊद, या टर्टवाइज यानी कछुआ। तो कछुआ इसका सही उत्तर हो जाएगा। टर्टवाइज जो है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है, वे पानी में नहीं चल पाती, उनका शरीर का तापमान बढ़ जाता है, या उन्हें बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे सांस नहीं ले पाती है, दे कैन नॉट इनहेल, दैट्स वाई वो पानी से निकालते ही मछलियाँ मर जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती। अब ये तो हम लोग जानते हैं कि मछलियाँ सांस किस चीज से लेती है, तो गिल्स के जरिए। 39 मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? गंध, दृष्टि, नर्तन या स्पर्श से। तो ये आपको बताने हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य जो है वो स्पर्श से एक दूसरे को पहचानते हैं। 39 का डी बाई टच ये सही उत्तर होगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कराएंगे हमारे मित्र। यहाँ तक मैं आपके साथ था, यहाँ से इन सारे प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। हाउ मैनी टीथ डेवलप 2 टाइम्स इन द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन? मानव का जो जीवन होता है उसमें कितने ऐसे दांत हैं जो कि 2 बार डेवलप होते हैं? मतलब एक बार जैसे डेवलप हुए फिर टूट गए फिर दोबारा आ गए, ऐसे कितने दांत होते हैं? तो ऐसे होते हैं 20, ऑप्शन सी। द लेग बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर? मानव के पैर में कितने हड्डियां होती हैं? तो कौन से भाग में कितनी हड्डियां होती हैं? स्कल में या फिर दूसरे ऑर्गन में? इन सब बातों को भी पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर है बी, 30 हड्डियां होती हैं आपके पैर में। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल? मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो लीजिए आ गया। इसका करेक्ट आंसर है 8। स्कल के अंदर 8 हड्डियां होती हैं। द लेटेस्ट प्रेडिसेसर ऑफ मॉडर्न मैन? हम लोग अपने पूर्वजों के बारे में इतना ही जानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, कुछ लोग दूसरे जानवरों को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे लेटेस्ट पूछा है, मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रो-मैगन मैन, ऑप्शन बी। जनरेशन ऑफ प्लांट लाइक मदर प्लांट? मतलब ऐसा पौधा उगाना है जो उसकी मदर पौधे जैसा हो, मतलब जैसे पिछले वाला पौधा हो एग्जैक्टली वही चाहिए आपको। कैसे आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं? आप बीज भी बो सकते हैं और स्टेम काट के उसमें जोड़ देंगे तो भी काम हो जाएगा, यानी कि बोथ ऑफ देम, ऑप्शन सी। इन सेल्स मोर देन 80% विच ऑफ द थिंग आर प्रेजेंट? 80% कंटेंट क्या होता है? तो ये होता है पानी, ऑप्शन डी। इल्यूनिन इज एक्सट्रैक्टेड बाय? इल्यूनिन कैसे निकलता है? तो डाहलिया नाम की जो पौधे की प्रजाति होती है उसकी जड़ों से, ऑप्शन बी। जनरली स्टेम कटिंग इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ? तो ये गन्ने वगैरह को उगाने के लिए यूज़ करते हैं। मान लो कि एक पौधा है, उसकी स्टेम को उठा के आप ज़मीन में गाड़ दिए और उसके बाद एग्जैक्टली जो ओरिजिनल पौधा है उसी की भांति उग जाएगा, तो इसी को बोलते हैं स्टेम कटिंग। और इसका करेक्ट आंसर है शुगर केन, ऑप्शन बी। प्लांट ऑफ पी इज? जो मटर का पौधा होता है वो निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में आता है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर क्या है? हर्ब। ये एक शाक की श्रेणी में आता है। आप बोलते नहीं है कि शाक सब्जियां खाना है, तो वो शाक ही होता है। द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज?
इवोल्यूशन की कई सारी थ्योरी आती हैं, चार्ल्स डार्विन की उनमें से सबसे फेमस है। उनके अनुसार मेन फैक्टर क्या होता है इवोल्यूशन का? नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन डी। द एज ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इज कन्फर्म्ड बाई। तो सबसे पहले तो ये एक टेक का क्वेश्चन है जिसको करंट अफेयर से सीधे सीधे उठा लिया गया था उस टाइम पे। तो वैसे तो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि C14 लगा के चले आए क्या, लेकिन उसका आंसर ये नहीं है। इसका जो आंसर था उस समय के हिसाब से वो पोटेशियम आर्गन मेथड था, KAR मेथड, ऑप्शन ए। वैसे एक और टेक्निक जो आजकल वेरी पॉपुलर है, यूरेनियम लेड मेथड, आजकल इसका भी यूज़ करते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ खोजी जा रही है तो उसके बारे में जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं कम से कम थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। एयर इज एयर के बारे में कौन सी चीज़ सही है? तो एयर एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है नाइट्रोजन का 74%, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट रिजर्वायर ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज? नॉन कन्वेंशनल जो आपके एनर्जी रिसोर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि प्रचलन में नहीं है लेकिन उनमें इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, बस ज़रूरत है तो सही टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की। तो ऐसी सबसे ज़्यादा असीम क्षमताएं किसके पास हैं? तो सोलर एनर्जी के पास हैं, ऑप्शन ए। बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज बेस्ड ऑन मेजरिंग ऑफ। जब आपके घर में कोई मीटर रीडिंग वाले आते हैं तो वो किन किन बातों के दिमाग में रखते हैं? उनको सिर्फ इसी बात से मतलब होता है कि कितने किलोवाट कितने घंटे तक आप यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर किलोवाट ना दिया हो तो सिर्फ वाट से भी काम चल सकता है, बिकॉज किलोवाट हो चाहे वाट हो दोनों पावर की यूनिट होती हैं, पावर की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ वाट से मतलब है, ऑप्शन ए, ओनली वन। व्हाट इज अ लाफिंग गैस? लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल? हैवीएस्ट मेटल वो होता है जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा हो। तो यूरेनियम हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, बिकॉज उसका एटॉमिक मास होता है 234 के आसपास। इसका एक आइसोटोप होता है 92U235। इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, लेकिन यूरेनियम इंडिया में कम है इसलिए इंडिया में थोरियम ज़्यादा यूज़ होता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू। तो वाटर की जो परमानेंट जो हार्डनेस है यानी कि कठोरता है वो मैग्नीशियम के सॉल्ट की वजह से होती है। तो जहाँ भी आपको मैग्नीशियम दिख रहा हो उस पर टिक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। मैग्नीशियम के सल्फेट ले सकते हैं, उसकी क्लोराइड ले सकते हैं। इनके कारण जो पानी है वो स्थायी रूप से कठोर हो जाता है और उसको जियोलाइट के माध्यम से आप धीरे धीरे प्योरीफाई करना शुरू करते हो। ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर इज। अगर लिखा हो यूनिवर्सल डोनर तो आंसर क्या हो जाएगा? ओ ग्रुप। अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर दिया होता तो आंसर ए बी होता। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका आंसर है चार्ल्स या फिर कह लीजिए कार्ल्स, जो भी इनका नाम है, लैंडस्टीनर, ऐसा करके दिया होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट एविडेंस ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज स्टार्टेड अबाउट। आज के जो एविडेंस हैं, जो आजकल के साक्ष्य लगातार आपको मिल रहे हैं, उसके हिसाब से पृथ्वी पर जीवन कब शुरू हुआ था? आज से लगभग कितने साल पहले? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3.5 अरब साल पहले। लेकिन अगर ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि अर्थ कितने साल पुरानी है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, आप ध्यान रखेंगे। विच एडिबल प्लांट हैज़ मैक्सिमम प्रोटीन? तो जब भी मैक्सिमम प्रोटीन की बात होगी, अगर डेयरी प्रोडक्ट है तो इसका आंसर मिल्क होगा, अगर नॉन डेयरी है तो आंसर सोयाबीन होगा, ऑप्शन सी। सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय। चेक्ड या फिर कह सकते हैं कंट्रोल्ड। तो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पेड़ लगा लो, एफॉरेस्टेशन कर लो, ऑप्शन सी। बिकॉज जितने ज़्यादा पेड़ होंगे मिट्टी पानी के साथ बहना कम हो जाएगी। ओशियन अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। तो ओशियन का जो रंग है वो नीला इसलिए क्योंकि आसमान से रिफ्लेक्शन हो जाता है और साथ ही साथ जो पार्टिकल्स है लाइट के वो स्कैटर हो जाते हैं पानी के ऊपर, ऑप्शन बी। रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर पार्टिकल्स। स्कैटरिंग की कंडीशन क्या होती है कि जो भी आपका पार्टिकल है जिसको स्कैटर होना है उसका साइज जो है वो लाइट की वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए।
ड्यू इज नॉट फॉर्म्ड इन टर्बुलेंट हाई विंड ब्लो। टर्बुलेंट वो एरियाज होते हैं जहाँ पे विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसा ज़्यादातर रात में देखा जाता है कि अगर वहाँ पे विंड की स्पीड ज़्यादा है तो ओस नहीं बनेगी। उसका रीज़न ये है कि विंड की स्पीड हाई होने के कारण जो भी पानी है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो भी वाष्पीकरण हो जाता है उसका एवापोरेशन हो जाता है, वो ऊपर चला जाता है, तो नीचे कहाँ से रहेगा? द रेट ऑफ एवापोरेशन इज ग्रेटर, ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूट। अगर जड़ नहीं होंगी तो बाकी की ग्रोथ का कुछ सवाल ही नहीं उठता। आर्कियोपेट्रिक्स ये क्या है? तो ये सबसे पुराने टाइम की चिड़िया है जो कि सबसे पहले अवेलेबल हुई थी। जुरासिक पीरियड में आपने मूवी देखी होगी, वहाँ पे डायनासोर को आप सिर्फ जानते होंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ उड़ने वाली चीज़ें भी थीं जिनको आर्कियोपेट्रिक्स भी कहा जाता है, ऑप्शन ए। ये लोग ऐसे थे कि इनमें छिपकली और बाकी के जो रेप्टाइल्स हैं उनके फीचर भी पाए जाते थे। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर इस तरफ रेप्टाइल हैं उस तरफ बर्ड हैं, तो ये इनके बीच में आते हैं कहीं पे। एस्पिरिनिजा, एस्पिरिन बहुत लोगों ने बीमार पड़ने पे खाई होगी, लेकिन ये है क्या? एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक का मतलब वो टेम्परेचर रेगुलेट करती है हमारी बॉडी का जब आप उसको कंज्यूम करते हैं, तो ऑप्शन बी। व्हाट इज डिटर्जेंट? तो डिटर्जेंट सोप नहीं होता। सोप और इसके बीच का डिफरेंस होता है एक माइनर सा, आयन्स इसके अलग होते हैं, तो इसको सोप नहीं मान सकते, अदरवाइज आप इससे नहा रहे होते। नहाते तो नहीं हम लोग इससे। ये मेडिसिन की कैटेगरी में नहीं आता, कैटलिस्ट ये होता नहीं है, तो ये होता है क्लीनिंग एजेंट जिससे सफाई वगैरह करते हैं, ऑप्शन डी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा तीनों रेस छोड़ता है, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड एज, जो डॉल्फिन होती हैं किस कैटेगरी में आती हैं? तो मैमल की कैटेगरी में आती हैं, ऑप्शन डी। और जो आपकी ब्लू व्हेल होती है वो भी मैमल होती है। When we eat mutton of goat and sheep, we are, हम लोग कौन से कैटेगरी के कंज्यूमर उस टाइम पे बन जाते हैं? तो हम बन जाते हैं सेकेंडरी, ऑप्शन बी। और जिनको हमने खाया है भेड़ बकरियों को, वो क्या थी? तो वो प्राइमरी कंज्यूमर थे। और जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं वो या तो ऐसे होते हैं जो कि बड़े से बड़ों को खा जाएं, जैसे कि टाइगर लॉयन, या तो वो होते हैं जो सफाई करने का काम करते हैं, नेचुरल स्कैवेंजर। ऑन सेल्सियस स्केल द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 37 डिग्री, या फिर इसके आसपास की वैल्यू को लेंगे तो ऑप्शन सी सिलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज उसमें लिखा हुआ है 36.9 जो कि 37 के आसपास है। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ लेते तो इसका आंसर क्या हो जाता? 98.4। द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम इज, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो कौन है? तो उसका नाम है जुपिटर। इसको बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं, ऑप्शन सी। इन एयर विच गैस हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट, तो ये रेपिटेटिव क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने आपको पहले बताया था। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, 74% इसका लगभग कंटेंट होता है, ऑप्शन डी। इन कंपैरिजन टू फीमेल, मेल हैज़ हाई कलर ब्लाइंडनेस। एक तरफ आप फीमेल ले लो और दूसरी तरफ मेल को आप कंसिडर करो, तो आप ये देखेंगे कि मेल के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी पाई जाती है कि उनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाए, और उसका रीज़न ये है कि उनके पास सिर्फ एक क्रोमोसोम अवेलेबल होता है, ऑप्शन सी। जहाँ तक मेल का सवाल है तो उनमें जो पेयर बनता है वो डबल एक्स का बनता है और फीमेल का XY क्रोमोसोम का पेयर बनता है। सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, जो XX होती हैं ये फीमेल का क्रोमोसोम पेयर है जबकि XY मेल का है। और जहाँ तक कलर ब्लाइंडनेस का सवाल है तो वो X लिंक्ड डिजीज़ है, इसी कारण मेल में इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। द चांसेस ऑफ डेजर्ट ऑन द अर्थ इज़ मोर नियर, आपको वो लोकेशन बतानी है कि जहाँ पे पृथ्वी के ऊपर डेजर्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 डिग्री लैटिट्यूड, ऑप्शन बी। द हाइट ऑफ ओजोन लेयर इज, तो ओजोन लेयर की हाइट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में वो पाई जाती है जिसकी स्ट्रेंथ होती है 40 से 50 किलोमीटर सी लेवल से, मतलब इतनी ऊपर जाओगे तो मिलेगी, ऑप्शन बी। ये मैंने पूरा आपको बना के दिखाया है, इसमें आपको एटमॉस्फेयर के सारे लेयर्स के बारे में
जितनी जानकारी एग्जाम लेवल पे चाहिए वो सब मिलेगी। सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। इसकी स्ट्रेंथ होती है 0 से 10 किलोमीटर के बीच। यहाँ पे जितनी एटमॉस्फेरिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जैसे समुद्र में बाढ़ आना, तूफान आना, बारिश होना, ये सारी चीज़ें, आंधी तूफान आना, ये सब कुछ, ये सब ट्रोपोस्फियर में होता है। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आ जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। ये चलेगा 10 से 50 किलोमीटर के बीच। यहाँ पे जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं वो उड़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाओगे मीजोस्फियर पे। वहाँ पे जो रॉकेट होते हैं वो पार कर जाते हैं इसको, बिकॉज उनको तो स्पेस में जाना है, तो रॉकेट यहाँ पे पार करते हैं और यहाँ पे उल्का पिंड भी पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाओगे थर्मोस्फियर पे। यहाँ पे उल्टा फिनोमिना काम करता है। हम लोग ये जानते हैं कि अगर आप पृथ्वी से ऊपर जाना चालू करोगे तो टेम्परेचर कम होगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ उल्टी हो जाती है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। इन विंटर सीजन इफ़ वी टच आयरन ब्लॉक एंड वुडन ब्लॉक, यहाँ पे वुडन ब्लॉक होगा इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के टाइम पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक लोहे का ब्लॉक तो दूसरा लकड़ी का ब्लॉक। देन वी फील आयरन ब्लॉक मोर कोल्डर, ये तो होगा ही। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आयरन का जो ब्लॉक है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुडन ब्लॉक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड। जितनी जल्दी हीट इससे आ सकती है उतनी जल्दी बाहर भी जा सकती है। ऑप्शन बी। आइसोटोप ऑफ एनी एटॉमिक न्यूक्लियस इज दैट न्यूक्लियस इन विच। आइसोटोप की डेफिनेशन बतानी है क्या है? तो आइसोटोप उसको कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। और मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब यह हुआ कि प्रोटॉन तो वही रहेंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे अलग। ऑप्शन बी। एक्टिव केमिकल इन मॉस्किटो रिपेलेंट। जितने भी ऑल आउट, गुड नाइट या फिर जो मोर्टीन वगैरह होती हैं उनमें मेनली क्या पाया जाता है? तो उनमें एलेथ्रिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है। ऑप्शन ए। सरफेस ऑफ अर्थ विच इज कवर्ड बाय वाटर इज अबाउट। तो 2/3 हिस्सा आपका पानी से कवर है, बाकी के जो 1/3 हिस्से हैं उनमें आपके कॉन्टिनेंट, देश, प्रदेश, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो पानी का पूछा है तो आंसर हो जाएगा 2/3। ऑप्शन सी। विच कॉन्स्टिलेशन स्टार डायरेक्ट टुवर्ड्स द पोल स्टार। ध्रुव तारे के आसपास कौन सी ऐसी कॉन्स्टिलेशन फैमिली है जो पाई जाती है? तो सप्तऋषि मंडल वहाँ पे पाया जाता है, ग्रेट बियर। ऑप्शन ए। हैवी वाटर इज दैट वाटर विच। तो हैवी वाटर एक्चुअली D2O होती है, जहाँ पे D का मतलब है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम का मतलब है हाइड्रोजन का आइसोटोप। हाइड्रोजन ये होता है 1H1, इसकी प्लेस पे आप ले लेते हो 1H2 और इसकी प्लेस पे D लिख देते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय इट्स आइसोटोप। ऑप्शन सी। द फंडामेंटल्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी। अगर आपसे ये पूछ लें कि न्यूक्लियस के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, तो ये पॉजिटिव होता है। और ये पूछ लें किसके कारण आता है, तो ये आता है प्रोटॉन के कारण। न्यूट्रॉन के कारण क्यों नहीं आता? बिकॉज वो न्यूट्रल होते हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी एट द एज ऑफ 20। 20 साल के ह्यूमन बींग की कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 20 साल की एज में तो कोई भी पर्सन एडल्ट बन जाता है। अडल्ट में वो लोग आते हैं जो कि 19 से 40 साल तक के होते हैं। तो इनकी अगर आपसे इनमें से किसी एज ग्रुप के बारे में पूछ दें कि इनकी कितनी हड्डियां होती हैं, तो आंसर आएगा एकदम सेम। क्या आंसर आएगा? तो ये आएगा 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन डी। द डिजीज स्प्रेड बाय HIV। तो HIV से तो भाई एड्स होता है, कोई भी बता देगा। ऑप्शन डी। इफ 100 watt इलेक्ट्रिक बल्ब इज लाइटेड फॉर 10 hours, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो जब भी ऐसा कुछ पूछे कि नंबर ऑफ यूनिट बताओ, तो पावर को किस में लोगे? हमेशा किलोवाट में। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसको SI में लेने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। और टाइम को किस में लोगे? तो हमेशा घंटों में लिया जाएगा टाइम को। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी या फिर कह लीजिए नंबर ऑफ यूनिट, पावर इनटू टाइम। पावर आपका वाट में है तो 1000 से डिवाइड कर दो तो किलो वाट में चला जाएगा, बिकॉज 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। इनटू कर देंगे 10 से, 100 10 10 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 यूनिट। ऑप्शन बी। इफ द लेंस ऑफ अ ग्लास हैज़ अ पावर +2 डायोप्टर देन व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो एक डायोप्टर में 100
सॉरी, ये तो थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें, सीधे सीधे रेसिप्रोकल ले लीजिए 1/2। तो 1/2 का क्या मतलब है, आधा मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर। अगर इसका आंसर 1 होता तो 100 सेंटीमीटर होता। पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो फोकल लेंथ मिल जाएगी, लेकिन आधे को कन्वर्ट कर लोगे सेंटीमीटर में तो 50 आ जाएगा। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, तो बेसिक है, सी है, फॉर्ट्रैन है, फास्ट नहीं है। ऑप्शन सी। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अ कार बैटरी इज, कार बैटरी में तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। ऑप्शन बी H2SO4। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, तो जब भी पीको कीवर्ड आपको देखने को मिले तो 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करा लिया करेंगे आप, तो 10⁻12 ग्राम यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मिल्क क्या है, ये एक इमल्शन है। ऑप्शन सी। इमल्शन भी कोलॉइड के अंदर ही आता है, इस वजह से इमल्शन अगर दिया है तो प्रायोरिटी उसको देंगे। अगर इमल्शन ना दिया होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, कोलॉइडल सोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर डिप्लेशन किसके कारण होती है, तो ये CFC के कारण होती है। ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आयरन इज ऑब्टेन्ड, तो आयरन तो भाई हेमेटाइट से ऑब्टेन्ड होता है। ऑप्शन डी। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज, तो सी का जो नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन ए बी सी डी ई से लेकर के तक सबके साइंटिफिक नेम कम से कम आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। द क्रिएशन ऑफ एनर्जी ऑन द सन इज बाई, तो सन के ऊपर जो एनर्जी आती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण आती है। हाइड्रोजन हीलियम में लगातार कन्वर्ट होता रहता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तभी तो आप इस बात को लेकर कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ऊपर ऑक्सीजन है ही नहीं तो सन जलता कैसे रहता है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जलता है। तो कार्बन किसके पास नहीं होती है ये चीज़ आपको बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो कार्बन, तो डायमंड होती है, कार्बन होती है, और ग्रेफाइट में भी कार्बन होती है, बिकॉज डायमंड, ग्रेफाइट और बगमिनिस्टर फुलरेंस ये कार्बन के ही दूसरे रूप हैं। कोल में तो कार्बन होती है, उसके बिना वो किस बात का कोल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ डीज। और आपके आयोग ने डायमंड माना था उस टाइम पे, इसमें तो भाई कार्बन होती है। सर CV रमन रिसीव्ड नोबल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन, तो ये इनको मिला था साल 1930 में। ऑप्शन बी। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे पानी की डेंसिटी सबसे अधिक होती है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, ध्यान रखिएगा अर्थ की क्रस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर, तो विनेगर का जहाँ तक सवाल है उसमें तो एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन डी। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर इज अप्रॉक्सीमेटली, तो ये होती है 330 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी। द टाइम टेकन टू रीच सनलाइट टू द अर्थ सरफेस इज अबाउट, तो इसका आंसर है 8 मिनट, लेकिन इसके आसपास की वैल्यू अगर दी है तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 8.5 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। वॉट इज इंक्रीज टू हार्डनिंग द स्टील, स्टील की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आप उसमें क्या ऐड करोगे, तो आप ऐड करोगे कार्बन, एड अमाउंट ऑफ कार्बन। ऑप्शन ए। लेकिन आपके आयोग ने उस टाइम पे मैंगनीज माना था, जो कि गलत था उस टाइम पे, और बाद में शायद इन्होंने अपनी गलती सुधारी भी थी। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड इन, तो क्रोमेटोग्राफी में किसी सब्सटेंस को उसके सल्यूट से अलग करते हैं, और किस बेसिस पे अलग करते हैं, कलर के बेसिस पे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। कलर को देख के वहीं पे टिक मत करने भाग जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रिकॉग्निशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस, सिर्फ रिकॉग्नाइज करना उसका पर्पस नहीं होता है, सेपरेशन भी इन्वॉल्व होता है उसमें। इन हाउस होल्ड LPG सिलेंडर प्रेशर स्केल इज नॉट गिवन, आप देखते हैं कि जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं उनमें से एक सुई टाइप की लगी रहती है, मीटर टाइप का, उसमें दिखाते रहते हैं कि कितना प्रेशर मेंटेन है कितना नहीं है, लेकिन LPG में ऐसा कुछ नहीं किया जाता, बिकॉज वो चोक हो जाएगी जो भी आपकी डिवाइस है। LPG में इतना प्रेशर होता है कि वो चोक कर देगी उसको। ऑप्शन डी होगा इसमें। द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज, तो लाइट 2 तरीके से बिहेव करती है, वेव और पार्टिकल दोनों की तरीके से। ऑप्शन सी।
ड्राई आइसिस, तो ड्राई आइस होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन इज, तो मैन के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि इनको एक्स वाई क्रोमोसोम पेयर प्राप्त हुए होते हैं नेचर के द्वारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एक्स वाई। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, फोटोसिंथेसिस कौन से टाइम पे होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है, बिकॉज इनपुट में लाइट एनर्जी भी चाहिए उसको इनिशिएट होने के लिए, उनको फोटोन के पार्टिकल की ज़रूरत पड़ती है जो कि रात के टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं, ऑप्शन डी। विच गैस इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में इनपुट में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन की जो सबसे सफलतम थ्योरी थी वो तो चार्ल्स डार्विन की थी, लेकिन इससे पहले लैमार्क दे चुके थे, ऑप्शन डी। विच मेटल एलॉय इज यूज्ड इन एरोप्लेन पार्ट्स ऑफ रेलवे कंपार्टमेंट, एरोप्लेन के पार्ट किससे बनते हैं, तो एल्यूमिनियम से बनते हैं, ऑप्शन सी। विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस सिल्वर, वैसे तो जहाँ तक सिल्वर का सवाल है सबसे ज़्यादा ही प्रोड्यूस होती है राजस्थान में, लेकिन वो अगर ऑप्शन में नहीं है तो आंध्र प्रदेश के साथ आप जाएंगे, दूसरे नंबर पे आता है, ऑप्शन बी। विच गैस इज यूज्ड एज टीयर गैस, तो जहाँ तक आंसू गैस का सवाल है इसको हर किसी कंपाउंड से बना सकते हैं, कई सारे कंपाउंड से इसको बनाया जाता है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा क्लोरीन होता है, ऑप्शन डी। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। विच एसिड इज कंसिडर टू बी अ बेसिक केमिकल इन केमिकल इंडस्ट्री, तो केमिकल इंडस्ट्री में बिना H2SO4 के काम नहीं चल सकता, ऑप्शन सी। इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं और साथ ही साथ ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल। विच रे इज यूज टू क्योर इन इंस्टेंटाइनल डिजीज, मतलब जो आंत की बीमारियां होती हैं कौन सी रे से इसको सही किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स रे, ऑप्शन ए। ये जो जितनी भी रेस हैं स्पेशली इंफ्रारेड रे और रेडियो वेव, सबके एप्लीकेशन आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। द थ्योरी ऑफ फ्यूज इज, जो पुराने टाइम के फ्यूज़ होते थे और जो आज के टाइम पे RCCB MCB ये सब हैं, कौन सी थ्योरी पे काम करते हैं, तो ये काम करते हैं जूल्स लॉ पे, ये काम करते हैं जूल्स लॉ पे, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे, ऑप्शन सी। द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो ये तो रेपिटेटिव क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑप्शन ए में गिवन है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। विच लेंस इज यूज्ड इन द रेमेडी ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है कि आपको सिर्फ दूर की चीज़ें दिख रही हैं, आप पास वाली चीज़ों को देखने में असमर्थ हैं, तो इसमें जो लेंस यूज़ होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि वो इधर से मान लीजिए ऐसे लाइट आ रही है तो वो उसको एक पॉइंट पे फोकस कर दें जिससे आप आसपास की चीज़ों को आसानी से देख पाएँ, तो ये लेंस होती है कॉन्वेक्स लेंस। मैंने शेप भी बना रखा है, वहाँ से भी आपको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन सी। कॉन्वेक्स और कॉन्केव ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, लेकिन लेंस और मिरर अगर इनके आगे लगे हुए हैं तो इनमें आपको समझ के रखना होगा क्योंकि प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं इनकी। इन विच डायरेक्शन कैन वन सी अ रेनबो एट 12 o'clock एट नून, तो इतने टाइम पे तो रेनबो दिखता भी नहीं है, ऑप्शन डी, इट इज़ नॉट सीन। फॉर शेविंग पर्पस व्हाट इज़ यूज्ड, तो आप कॉन्केव मिरर को यूज़ करते हो, ऑप्शन ए। कॉन्केव मिरर ऐसा मिरर है जो कि पास वाली चीज़ों को एकदम फोकस करके दिखा सकता है, जूम करके दिखा सकता है, सो दैट छोटे से छोटे बाल आपके दिख जाएं और आप अच्छे से शेविंग कर सकें, ऐसा ना लगे कि शेविंग से आप अनसेटिस्फाइड हैं। द केमिकल फार्मूला फॉर वॉशिंग पाउडर इज, वॉशिंग पाउडर का होता है Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा बनता है ऐसे, तो NH2CO3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बेकिंग सोडा पूछते तो इसका आंसर क्या हो जाता, NaHCO3। NaOH होता है, ये होता है NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का NaOH हो गया, और CaOH का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी गेट सोलर एनर्जी, बिना सन के तो संभव ही नहीं है, ऑप्शन सी। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कैम्फोर वेपर फ्रॉम सॉलिड कैम्फोर, आप जानते हैं कि जो कपूर होता है वो उसको हवा में रख के छोड़ दो वो सीधे सीधे उड़ जाता है, कोई लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आती है, तो इसका मतलब होता है सब्लिमेशन हो गया उसका, ऑप्शन डी।
द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड, तो ये तो फोटोसिंथेसिस होता है, बहुत पहले से आप जानते हैं। ऑप्शन डी। विच मेटल इज यूज्ड एज अ सेमी कंडक्टर इन ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर में सेमी कंडक्टर के तौर पे या तो सिलिकॉन यूज करोगे या तो जर्मेनियम, तो जर्मेनियम ऑप्शन में गिवन है तो टिक करेंगे बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटेलाइजिंग, मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ा देना। द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बायोटिक सिस्टम, मतलब जीवित वस्तुओं के संदर्भ में आपको आंसर करना है। इसको नेचुरल कैटलिस्ट भी बोलते हैं, इसका नाम है एंजाइम। ऑप्शन सी। लॉस ऑफ फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज इन ह्यूमन बींग, तो इंसुलिन की कमी हो जाती है इन लोगों को जिनको डायबिटीज़ होता है। इंसुलिन की इनको टैबलेट्स और इंजेक्शन दोनों ही लेने पड़ते हैं। ऑप्शन डी। विटामिन विच इज़ फाउंड इन साइट्रस फ्रूट, मतलब खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है, तो ये होता है सी, मतलब विटामिन भी सी और ऑप्शन भी सी, बड़े सारे सी। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, तो इसका नाम तो डायलिसिस होता है। डायलिसिस जब तक नेचुरल चल रही है तो ठीक है, अदरवाइज किडनी हो जाती है फेल और आपको करवाने जाना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय टरबाइन एंड डायनेमो, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके पास डायनेमो है और आपको ये बताना है कि कौन सी एनर्जी आपकी बिजली में बदलेगी, तो मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ेगा, उसको घुमाना पड़ेगा पहले, तो ऑप्शन सी। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन रीडिंग ग्लासेस, रीडिंग का मतलब ऐसा चश्मा जो कि पढ़ने लिखने वाले लोग पहनते हैं। तो पढ़ने लिखने के पर्पस के लिए आपको क्या चाहिए कि पास की चीज़ें आपको अच्छे से दिखें, और मैंने आपको अभी बताया है कि पास की चीज़ें अच्छे से दिखती हैं कॉन्वेक्स लेंस के कारण, तो ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब 20-25 डिग्री पे कौन सा मेटल लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, मरकरी। अगर आपसे नॉन मेटल पूछ लें तो आप आंसर देंगे ब्रोमीन। विच ऑफ देम इज हार्डेस्ट वन, तो दुनिया में डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी हार्डनेस के बराबर आसपास भी कोई नहीं है, तो ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग सोप, साबुन बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए। द गैस यूज्ड इन कुकिंग पर्पस इज प्राइमरली, तो इसका तो आंसर मिथेन होगा, ऑप्शन सी। लेकिन एलपीजी में क्या होता है सबसे ज़्यादा, इसका आंसर मिथेन नहीं है। एलपीजी के बारे में पूछ दें तो उसका आंसर ब्यूटेन है। द लाफिंग गैस यूज्ड बाय द डॉक्टर इन एनेस्थीसिया, मतलब लाफिंग गैस क्या होती है आपको बताना है, तो ये भी रिपीटिटिव क्वेश्चन है। N2O, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी। द पॉल्यूटेड गैस एमिटेड थ्रू व्हीकल्स इज प्राइमली, तो व्हीकल के जो एग्जॉस्ट वाले सिस्टम होते हैं जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ से मेनली कार्बन की मोनोऑक्साइड निकलती है, और सरकार आपको इसीलिए बोलती है कि समय समय पर प्रदूषण की जांच कराइए, जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से एटमॉस्फेयर और लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो, तो ऑप्शन बी। विच इज़ यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस, मतलब खाने पीने की वस्तुओं को सड़ने से रोकने के लिए क्या करते हैं, मतलब कौन सा केमिकल लगाते हैं, तो इस केमिकल का नाम है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी। विच मेटल इज यूज्ड एज अ फिलामेंट इन लाइट बल्ब, तो फिलामेंट किसका बना होता है, ये जो ऐसे करके होता है बल्ब के अंदर, तो ये बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन डी। कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं क्यों बना होता है, बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बहुत ज़्यादा, जिससे वो आसानी से मेल्ट नहीं होता है। When was the first Indian satellite आर्यभट्ट launched, तो कई बार तो यही पूछ देते हैं कि पहला सैटेलाइट कौन सा है, तो नाम याद रख लीजिए आर्यभट्ट, इसकी डेट है 19 अप्रैल 1975, ऑप्शन बी। द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मोमेंटम का मतलब p और इसका रेशियो ले लेंगे वेलोसिटी के साथ, p बराबर क्या होता है mv, और उसको v से डिवाइड करेंगे तो m बच जाएगा, तो आपको यही बताना है विच फिजिकल क्वांटिटी इज प्रोड्यूस, तो मास प्रोड्यूस हो रहा है, ऑप्शन सी। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज, तो फोर्स की इक्वेशन जो न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से है वो ये है मास इनटू एक्सलरेशन, तो मास इनटू एक्सलरेशन यानी कि ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट वेक्टर, तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, जबकि स्केलर में सिर्फ वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स ये तीन के तीनों आपके वेक्टर हैं, वॉल्यूम वेक्टर नहीं है, ऑप्शन डी।
1 किलोमीटर डिस्टेंसेज, तो 1 किलोमीटर में तो भाई 1000 मीटर होते हैं। अगर दे रखा है तो टिक करेंगे, अदरवाइज कुछ और सोचेंगे। दे रखा है तो ऑप्शन सी टिक करिए और आगे बढ़िए। फॉर डिटरमाइनिंग एक्सलरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये आपके पास आता है रिजल्ट, तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया। वॉट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, तो क्रेस्ट का मतलब होता है ये ऊंचाई और ट्रफ का मतलब होता है ये जो डिप्रेशन है और बीच में होती है एक रेफरेंस लाइन, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है वेवलेंथ, मतलब इनके और इसके अगले वाले क्रेस्ट के बीच का, ये तो हाफ वेवलेंथ है। तो बहरहाल इसका आंसर है वेवलेंथ, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज होती है बीटा पार्टिकल में, ऑप्शन सी। यहाँ पे 2 यूनिट के नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं। अल्फा होती है पॉजिटिव चार्ज, गामा होती है न्यूट्रल। एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट हैज 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मास नंबर, तो मास नंबर में सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वही दोनों चीज़ें जो कि न्यूक्लियस का पार्ट होती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सभी 2 हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर मेटालिक एलिमेंट, तो मेटल का जहाँ तक सवाल है तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, लास्ट में 2 हैं। अगर 5, 6 या 7 होता लास्ट में तो नॉन मेटल की बात करते हैं, अगर लास्ट में 4 है तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, वो हैं कार्बन और सिलिकॉन। वेयर इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी। विच इज द इंटरेस्टिंग हार्मोन टू स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेट थायरोक्सिन, पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट हो गई कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरोक्सिन निकलता है, कौन सी, और ये निकलवाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा TSH, ऑप्शन ए। वेयर डज द एक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर, फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के ओविडक्ट में, ऑप्शन बी। हाउ मच डिस्टेंस पर मिनट इज कवर्ड बाय द अर्थ इन 1 रिवोल्यूशन, तो डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन क्या होता है 2 पाई आर। आप इसमें एक चीज़ अज्यूम कर रहे हो कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है और इस स्फेरिकल का 2D वर्जन सर्कल होता है जिसका पेरीमीटर मैंने लिख रखा है 2 पाई आर, तो 2 × 22/7 और इसकी रेडियस को क्या ले लोगे 7 का मल्टीपल ही लेना पड़ेगा, 6400 होती है ना, तो आप अप्रॉक्स 6300 ले लो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, या फिर ऐसे समझो ये नीचे 7 है ना, तो जो भी आंसर आएगा वो 7 से कटना चाहिए, 59 नहीं कटता, 69 नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, 28 कट जाता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। While tinning of brass utensil, the ammonium chloride powder used to clean the hot utensil produce fume of, ब्रास की आप क्या कर रहे हो टिनिंग कर रहे हो और उस टाइम पे गर्म बर्तन को धोते समय आप जिस अमोनियम क्लोराइड पाउडर का यूज़ कर रहे हो, जैसे ही आप उसका यूज़ करेंगे वैसे कौन कौन सी गैसें निकलेंगी, या फिर कुछ झार टाइप की निकलेगी, फ्यूम निकलेगी, तो इस फ्यूम में इंक्लूड होती है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी। द अमेरिकन स्पेसशिप कोलंबिया मीट विथ ट्रेजिडी इन, ये इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट घटना है, दुखद घटना है, बिकॉज वहाँ पे कल्पना चावला जी की मृत्यु हो गई थी जैसे ही उनका स्पेसशिप नीचे आ रहा था उस टाइम पे। कब हुआ था ये हुआ था 10 फरवरी 2003 को, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है विटामिन के, ऑप्शन डी। द एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें अल्कोहल बननी चाहिए, यानी कि इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द हार्मोन, इनमें से हार्मोन कौन सा है, RNA नहीं है, इन्वर्टेस नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन है, इंसुलिन आपका हार्मोन है, इसको लिया जाता है एक्सटर्नल रूप से टैबलेट या फिर इंजेक्शन के थ्रू, ऑप्शन सी। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, HF यहाँ पे है, HF जो कि एसिडिक इन नेचर है, इज़ नॉट केप्ट इन ग्लास बॉटल, इसको ग्लास बॉटल के अंदर भर के नहीं रखते हैं आप, ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज इसका रिएक्शन हो जाएगा ग्लास के मटेरियल से, ग्लास किससे बना है तो सिलिकॉन की ऑक्साइड से, SiO2 से, ऑप्शन डी, इससे रिएक्ट करेगा
और गिलास को चिटका देगा। अ मेटल व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर सम टाइम गेट्स कोटेड विद ग्रीन बेसिक कार्बोनेट। तो इसमें ऐसा मेटल पूछा जा रहा है जिसका कोरोजन जब होगा तो वो ग्रीन कलर अपने ऊपर ले लेगा। तो ऐसा मेटल तो भाई कॉपर होता है, ऑप्शन ए। और कॉपर के बारे में एक चीज़ और ख़ास है कि इसका जो कोरोजन रेट होता है ना, मतलब इसके सड़ने की क्षमता, वो बहुत ही मतलब देर में सड़ता है, 2 साल 3 साल लगते हैं, तब थोड़ा थोड़ा ग्रीन वो दिखने लगता है। द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, समय से पहले फलों को पकाना और उनको बाजार में बेचना किसके कारण संभव हो पाता है? तो ये एसिटिलीन के गैस के कारण संभव हो पाता है। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है C2H2। द एक्सप्लोजिव नाइट्रोग्लिसरीन, तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? ग्लिसरीन में नाइट्रोजन गैस के कुछ कंपाउंड मिला दो, कन्वर्ट हो जाएगा और इससे धमाका होता है। क्या होता है ये? तो इट इज़ एन ईस्टर, ऑप्शन डी। इवोल्यूशन प्रोसीड्स ऑन अकाउंट ऑफ, इवोल्यूशन किसके कारण संभव हुआ, कैसे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ी? तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि लोग एग्जिस्ट करने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ऑप्शन बी। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ यूटेंसिल विद जिंक, यूटेंसिल का जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप करते हैं वो भी जिंक के थ्रू, तो जिंक आप जानते हैं कि इसका जो आयन बनता है वो Zn2+ होता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज। तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल पे ही कनेक्ट करेंगे, इसका बनाएंगे एनोड, और जो बाकी बच गया यूटेंसिल उसका बना देंगे कैथोड। ऐसी बात कहाँ पे दे रखी है? द यूटेंसिल इज मेड एट कैथोड एंड प्योर जिंक इज एनोड, तो ऑप्शन सी। द नोबल गैस विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एयर, तो जो नोबल गैसें होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है कि उनके सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हमेशा मेंटेन हो रखे होते हैं, इसीलिए उनको किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी सारी चीज़ें आपको हवा में मिल जाएंगी, बस रेडॉन नहीं मिलेगी, ऑप्शन डी। द मेटल आयन प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का आयन प्रेजेंट होता है, Mg2+, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि चारों ऑप्शन में से आप ऐसी चीज़ ढूंढिए जो आपने अपने शरीर में कभी ना कभी देखी हो। तो इंसीजर्स यानी कि जो नुकीले दांत होते हैं वो तो आप देखते ही हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो गया। द स्वीटेस्ट अमंग ऑल शुगर इज, मतलब जितनी भी चीनी होती हैं, मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इन सब चीज़ों में सबसे मीठा कौन है? तो सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज, ऑप्शन ए। फ्रक्टोज के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी फल होते हैं उनकी मिठास का कारण भी यही फ्रक्टोज होता है। 170 नंबर, यू आर स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, ये मान लीजिए कोई लिफ्ट है और ये बंदा अगर खड़ा हुआ है। द फोर्स ऑन द फ्लोर ड्यू टू द लिफ्ट ऑन योर वेट, मतलब जो फोर्स आप नीचे लगा रहे हैं लिफ्ट के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है आपके वजन की बात हो रही है, W = mg। ये कब ज़ीरो होगा आपको बताना है, बिकॉज कम से कम 3 ऑप्शन में तो लगातार इसको ज़ीरो करने की बात हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ज़ीरो कब होगा। लिफ्ट आपकी कनेक्ट होती है एक स्ट्रिंग से, वही स्ट्रिंग आपको ऊपर लेके जाती है और वही स्ट्रिंग आपको नीचे लेके जाती है। अगर ये स्ट्रिंग कभी टूट गई तो सबसे पहली बात ये लिफ्ट जाएगी जी एक्सलरेशन से नीचे, मतलब ठीक वैसे ही होगा जैसे आपको किसी डब्बे में बंद कर दिया और नीचे छोड़ दिया उस डब्बे को। तो सबसे पहली बात आप भागेंगे ऊपर की तरफ और आपका सर लिफ्ट की छत को फाड़ के बाहर आ जाएगा और आपका वेट हो जाएगा 0। और जब वेट 0 होता है तो आप हवा में उड़ने लगते हो, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकम 0 व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउन विद एन एक्सलरेशन ऑफ 9.8। कहाँ पे लिखा है? तो बी में, ऑप्शन बी। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, तो फ्यूज बना होता है टिन और लेड के अलॉय से, ऑप्शन डी। अ रॉक इज ब्राउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून टू अर्थ, एक इमेजिनरी सिचुएशन आपके सामने दे रखी है कि एक पत्थर के टुकड़े को चांद से आप अर्थ की तरफ ले आए, तो क्या होगा उस टाइम पे? तो उस टाइम पे ये होगा कि उस पत्थर का वजन हमारी अर्थ पे एकदम अलग आएगा, जो कि आप चांद पे उसका वजन मेजर कर रहे थे उससे। तो इसका मतलब ये हुआ इट्स वेट विल चेंज बट नॉट मास, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ये चांद पे, पानी पे, किसी भी मीडियम में कांस्टेंट होती है, लेकिन वेट बदलता रहता है, तो ऑप्शन बी। द स्मॉलेस्ट डे अकर्स ऑन, तो जहाँ तक छोटे दिन का सवाल है तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को,
कुछ लोग 23 भी मानते हैं, तो ऑप्शन ए होगा इसका। अगर सबसे बड़े दिन की बात करें तो 21 जून होता है वो, और 21 जून एक वजह से और इम्पॉर्टेंट है कि उस दिन वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाता है। द सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन, द सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन, तो सोलर एक्लिप्स तभी होता है जब चांद आपका बीच में आ जाता है, और अगर लिखा होता लूनर एक्लिप्स तो उसमें पृथ्वी बीच में आ जाती है बाकी दोनों के, तो इसमें ऑप्शन ए जाएगा। लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर्स, जिस तरीके से वाइट लाइट को सीधे ट्रायंगुलर प्रिज्म से पास करते हो तो 7 अलग अलग रंग मिल जाते हैं, ऐसे ही एक उल्टा प्रिज्म आप लगा दोगे तो फिर से वाइट लाइट मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको प्रिज्म ही लेकर के आना पड़ेगा। द कलर्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रिज्म, ऑप्शन ए। कूलिंग इज डन बाय, तो कूलिंग किसके कारण होती है, जब हाई प्रेशर गैस को आप रिलीज कर दो, गैस के मॉलिक्यूल का आपस में दूर दूर होते हैं ना, प्रेशर लगा के उनको पास ले आओ, तो रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस, ऑप्शन बी। तो जो वाइट लाइट होती है वो ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस होती है एक फिनोमिने के कारण जिसका नाम होता है फ्लोरोसेंस, और उसके अंदर मरकरी के वेपर को एक्साइट किया जाता है, और ये एक्साइटेशन होती है एटॉमिक लेवल पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग द एटम्स, ऑप्शन सी। गोल्ड इज डिजॉल्व्ड इन, तो सोना किस में घुल जाता है, तो वो एक्वा रेजिया में घुलता है, और एक्वा रेजिया अगर ऑप्शन में ना हो तो आप टिक करेंगे मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, बिकॉज एक्वा रेजिया होता ही वही है कि उसमें सल्फ्यूरिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, तो एसिड रेन किसके कारण होती है, एसिड रेन तब होती है जब आसपास की इंडस्ट्री से केमिकल एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के साथ मिल जाता है और बारिश में पानी के साथ नीचे आ जाता है, तो इसका आपको मेन कारण बताना है जो कि है इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्रीज नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता, ऑप्शन ए। द हाई टाइड इन द ओशन इज कॉज्ड बाय, तो चाहे हाई टाइड हो चाहे लो टाइड हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से पानी ऊपर और नीचे आता है दिन में 2 बार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मून। द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स टू, तो जो मैग्नेटिक नीडल होती है या फिर कंपस की जो सुई है उसका जो पॉइंट होता है हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, ऑप्शन सी। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, तो हाइड्रोजन को जलाने पे सिर्फ पानी निकलता है, ऑप्शन डी। इसीलिए कई बार हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इस वजह से ऐसा फ्रिक्वेंटली हम लोग कर नहीं पाते हैं। मियोग्लोबिन कंटेन्स द मेटल, तो मियोग्लोबिन में तो भाई आयरन होता है, ऑप्शन डी। एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एस्पिरिन जो बुखार की टेबलेट होती है कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है पेड़ से, ऑप्शन सी। लेकिन ऐसा आंसर आपके आयोग ने आपको दिया था, तो कई बार वो लोग गलती करते हैं और बाद में रिवाइज्ड आंसर की दे देते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 2 एसिड का आपस में रिएक्शन, एक होता है सैलिसिलिक एसिड और दूसरी चीज़ क्या होती है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड वो सारे कंपाउंड होते हैं जिनमें H आपका अटैच होता है अलग से, तो इनका जो रिएक्शन होता है वो देता है एस्पिरिन, ऑप्शन डी होगा इसका। हम लोग के हिसाब से, बाकी आपके आयोग ने सी माना था। ब्रास इज मेड फ्रॉम, ब्रास किससे बनता है, तो कॉपर और जिंक से बनता है, ऑप्शन डी। विच केमिकल इज यूज फॉर मेकिंग रैट पॉइजन, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड, KCN। ये इतना खतरनाक होता है कि थोड़ी सी अमाउंट में खाने पर किसी के भी प्राण ले सकता है। फॉर वीट कल्टिवेशन विच फर्टिलाइजर इज यूज, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो उर्वरक होते हैं उनका यूज़ करते हैं। विच मेटल कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर स्ट्रेंज है लेकिन सही है, यूरेनियम। यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है 92U235, इसका यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। इंडिया में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिनमें सबसे पहले बना था तारापुर महाराष्ट्र में। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, टाइम पीरियड की इक्वेशन होती है पेंडुलम की 2π√L/G, तो 2π कांस्टेंट हो गया, L और G पे डिपेंड करता है, तो इनमें से जो कुछ भी है वो आपका आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पीपल गेट बर्न्स
इन स्विमिंग पूल ड्यू टू, स्विमिंग पूल पे मिली होती है क्लोरीन उसको प्यूरिफाई करने के लिए, लेकिन कई बार ये स्किन भी आपकी जला देती है। ऑप्शन बी। वन इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन, तो इसमें हीट लॉस 30% होता है। ऑप्शन सी इसका होना चाहिए, लेकिन आपके आयोग ने उस समय ये माना था कि कोई भी हीट लॉस नहीं होता है। मैंने आपको दोनों आंसर बता दिए। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लीड्स टू, तो जब भी शुगर का फर्मेंटेशन होता है इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन ए। द एनर्जी ऑन द सन इज रिलीज्ड ड्यू टू, तो ये तो रेपिटेटिव क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन बी। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ राडार, तो राडार का आविष्कार किया था टेलर एंड लियो यंग ने। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर ब्लड प्रेशर, तो ये मेजर करता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन सी। तो कोबाल्ट आपकी प्रेजेंट होती है विटामिन B12 में। ये इकलौता ऐसा विटामिन होता है जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है कोबाल्ट के रूप में, और ये स्टोर कहाँ पे होता है, तो लीवर में। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ एफ्लॉक्टसिन फूड एडल्ट्रेंट, तो इसको कंज्यूम करने से आपका लीवर प्रभावित होता है। ऑप्शन डी। द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज, तो सोलर रेडिएशन को देखने की जो वेवलेंथ है वो 400 से 700 के बीच में नैनोमीटर में लाई करती है। ऑप्शन बी। प्लांट्स ग्रो ऑन विच ऑन सैलाइन सॉइल्स आर, जो नमकीन मिट्टी में उगते हैं वो कौन से पौधे होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेलोफाइट्स। अगर आप जीरोफाइट की बात करें तो ये रेगिस्तान में उगते हैं। इन्वायरमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बायोटिक फैक्टर्स आते हैं, फिजियोग्राफिक आते हैं, ए बायोटिक भी आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऊपर के सारे आते हैं। वाटर इज कंडक्टेड इन वैस्कुलर प्लांट्स बाई, तो पानी का जो कंडक्शन होता है, जो आदान प्रदान होता है, ये जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन डी। और जो मिनरल्स होते हैं उनका जो आवागमन होता है वो फ्लोएम के कारण होता है। विच कंपोनेंट ऑफ प्लांट रिसीव्स स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग कहाँ से इनिशिएट होती है, तो फ्लावरिंग इनिशिएट होती है, फूल कहाँ पे उगते हैं, तो वो तो स्टेम में उगते हैं, लेकिन शुरुआत होती है पत्तियों से। ऑप्शन सी। मिनरल सार, तो मिनरल क्या होते हैं, ये एक्चुअली सॉलिड होते हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं होते, इनऑर्गेनिक सॉलिड। ऑप्शन बी। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज, तो नेचुरल सिस्टम का डेवलपमेंट क्या मतलब होता है उसका, तो इसका मतलब होता है सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस ऑफ सिस्टम, मतलब ऑटोमेटिक डेवलपमेंट, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आप खुद ही डेवलपमेंट कर रहे हो। ऑप्शन सी। जेनेटिक्स डील्स विद, बायोलॉजी में एक ब्रांच होती है जिसका नाम जेनेटिक्स होता है, इसका संबंध मेनली किससे है, मेंडल्स लॉ से है, बाकी सबसे है, लेकिन उसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है हेरिडिटी और वेरिएशन में लाई करता है। ऑप्शन डी। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आर बेस्ड ऑन, तो मेंडल के जो लॉ होते हैं कहाँ पे लागू होते हैं, ये लागू होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ऑप्शन सी। एम्ब्रियो इज फाउंड इन, तो एम्ब्रियो जो छोटा सा पौधा होता है बहुत जरा सा, कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सीड में, बीज में। ऑप्शन सी। वॉट सॉइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन लोमी सॉइल, तो लोमी जो सॉइल होती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनमें सैंड होता है, क्ले होता है, सिल्ट भी होता है, तो इसका मतलब सारे होते हैं। ऑप्शन डी। अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन, तो कौन सी चीज़ है जो कि एक टाइप के एटम से मिलकर बनी होती है, तो ये एलिमेंट होते हैं, केवल एलिमेंट, बाकी मिक्सचर कंपाउंड ये सब अलग अलग एलिमेंट के थ्रू बन सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज मैक्सिमम ऑन, दो मिट्टी की तरफ से पानी प्रोवाइड होता है प्लांट को, कौन सी टाइप की मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये क्ले जो मिट्टी होती है उसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए। कैपिलरीज आर मोस्ट इफेक्टिव इन, तो कैपिलरी का जो मेन रोल है वो कहाँ पे होता है, तो वो सबसे ज़्यादा बालुई मिट्टी में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी में। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू सोलर सिस्टम, एस्ट्रॉइड होते हैं, कॉमेट होते हैं, प्लैनेट तो ऑफकोर्स होते हैं, नेबुले नहीं होते। ऑप्शन डी। टेबल सॉल्ट जिसको NaCl भी कहते हैं किससे बना होता है, तो ये एसिड और बेस से बना होता है, जहाँ पे एसिड और बेस दोनों ही वीक हो। ऑप्शन ए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकम्स ऑफ, तो बिकॉज ऑफ होगा यहाँ पे,
तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस हो और उसमें आपको जेनेटिक वेरिएशन नाम की चीज़ देखने को मिले तो क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं? ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, दो जीन आपस में मिल जाती हैं, होता है ये। क्रोमोसोमल चेंज होता है, जीन्स आपस में बदल जाती हैं, सब कुछ होता है। ऑप्शन डी। इंडियाज थर्ड रिसर्च सेंटर एट अंटार्कटिका इज नेम एज, तो तीसरा रिसर्च सेंटर है आपका भारती। क्वार्ट्स क्रिस्टल यूज्ड इन क्लॉक्स आर, घड़ियाँ जिससे बनी होती हैं क्वार्ट्स के क्रिस्टल से, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सोडियम सिलिकेट होता है, SiO2 भी होता है और सेमीकंडक्टर्स भी कुछ कुछ होते हैं। तो ऊपर के 102 आंसर भी मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन ई जाएगा। ब्रोमीन के बारे में आपको बताना है, तो ब्रोमीन इकलौता नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये होता क्या है? रेड कलर का लिक्विड। ऑप्शन डी। गैसेस यूज्ड इन वेल्डिंग आर, एक तो ऑक्सीजन होती है, अदरवाइज जलना संभव ही नहीं हो पाएगा, और दूसरी होती है एसिटिलीन C2H2। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव अ कोटिंग ऑफ, जब भी गैल्वेनाइजेशन कीवर्ड मेंशन हो तो आप ये समझ लीजिए जिंक की ही कोटिंग होती है। ऑप्शन ए। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज इन द रेंज, तो ये होती है 7800 से 82-8300 के आसपास, तो ऑप्शन सी इसमें सही जाएगा। डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स, कौन से डिटर्जेंट आपके कपड़े धोने के काम में आते हैं? तो ये होते हैं आपके कार्बोनेट। ऑप्शन ए। लेकिन कई बार आजकल जो डिटर्जेंट आ रहे हैं उसमें सल्फोनेट भी पाया जाता है और बाकी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं, कुछ अडल्ट्रेशन की वजह से, कुछ किसी और रीज़न की वजह से। तो इसका आंसर वैसे तो ई जाना चाहिए था, हम लोग के हिसाब से ई है। द एलिमेंट एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट, पसीना निकलता है तो उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? उनमें आयरन भी होता है, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव। ऑप्शन ई। ब्लू विट्रियोल इज केमिकली, तो ब्लू विट्रियोल होता है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन सी CuSO4.5H2O। ऐसे ही ग्रीन विट्रियोल, वाइट विट्रियोल, इन सबको भी याद कर लीजिएगा। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, इस पार्ट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि लोग इसको पार्टिकल से कंफ्यूज कर लेते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट जो होता है एटम का उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ऑप्शन डी। अगर पार्टिकल का नाम लेते तो इसको हम बोलते प्रोटॉन। द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड, तो इसका मतलब होता है सब्लिमेशन। आपका सॉलिड सीधे सीधे उड़ के गैस बन जाता है, लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आती। इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ, इंसुलिन अगर नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में डिफिकल्टी होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी। और कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली ग्लूकोज होता है स्पेशल रूप से। द एंटीबायोटिक अमंग द फॉलोइंग इज, तो पेनिसिलिन है, एस्पिरिन भी है, पैरासीटामोल है, सब कुछ है, तो इसका मतलब ई चला जाएगा आपका सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वैसे तो सभी लग रहे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा राइस में होता है। ऑप्शन सी। तो मोस्टली पूछा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा किस में होता है ये बताना है। द हैवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग इज, तो हैवीएस्ट मेटल इन सब में तो प्लैटिनम हो जाएगा। ऑप्शन डी। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ, तो स्टेनलेस स्टील में आयरन निकल होती हैं, आयरन क्रोमियम होते हैं, कॉपर क्रोमियम भी होते हैं और 1.2% कार्बन भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन ई सही जाएगा आपका। टू प्रोटेक्ट ब्रोकन ब्रोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड, इट इज़, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? एक्चुअली ये एक जिप्सम है, उसी को हीट करते हो 170 डिग्री पे तब जाके वो बनता है। ऑप्शन डी। अ हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय ए डबल बॉन्ड, तो जब भी डबल बॉन्ड की बात होगी तो आंसर हो जाएगा एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी तो एल्काइन, सिंगल बॉन्ड तो एल्केन। द केमिकल नेम फॉर विनेगर इज, तो विनेगर होता है एसिटिक एसिड। ऑप्शन सी। द एसिड यूज्ड इन कार बैटरी इज, तो कार बैटरी में तो H2SO4 डालते हैं। ऑप्शन डी। द गैस विच कम्स आउट ऑन ओपनिंग सोडा वाटर बॉटल, तो सोडा वाटर बॉटल हो या फिर पेप्सी को आप खोल रहे हो, जब भी आप उसको खोलते हैं तो फिज सी साउंड आती है, तो ऐसी साउंड आती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो एक तो हमने ये फाइंड कर लिया डी, कॉड लिवर ऑयल में तो डी नहीं होता, के अफ्लता, तो इसमें कई सारे ऑप्शन है जो मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब ऑप्शन ई जाएगा। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर, मोनोमर आपस में कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं,
कौन कंबाइन होगा जिससे कि टेफ्लॉन बन जाए? तो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन को कंबाइन करने पर टेफ्लॉन बनेगा। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सेल? तो हेरिडिटी जो फीचर्स होते हैं वो डीएनए के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज एर्गोकैल्सिफेरॉल? तो एर्गोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं D2 को। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा गलत है? रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए, उससे जीरोथैलेमिया होता है? बिल्कुल हो जाता है। टोकोफेरॉल, इससे बेरी नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ? तो बेकेलाइट बनाने के लिए किनको आपस में रिएक्ट करना पड़ेगा? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक? तो क्विनीन है, एस्पिरिन है, दो मिल गए ना, तो इसका मतलब ऑप्शन ई, क्योंकि उसमें लिखा है मोर देन वन ऑफ द अबव। सॉरी, यहाँ पे एस्पिरिन अभी अर्ली बताया था वीडियो में, ये एंटीपायरेटिक है, लेकिन बाकी की तीन तो है ना, तो ऑप्शन ई तो फिर भी सही चला जाएगा। इंसुलिन इज बेसिकली व्हाट? इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरीके से लिया जा सकता है, और इसको पेप्टाइड से बनाते हैं, इसलिए इसको प्रोटीन के अंदर रख सकते हैं। ऑप्शन डी। एलपीजी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल मेनली कंटेन्स? तो एलपीजी में क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, C4H10 यानी कि ब्यूटेन। ऑप्शन डी। सोप रिमूव्स ग्रीस बाय? तो इस प्रोसेस का नाम होता है इमल्सिफिकेशन। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले अ रोल इन द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स? मतलब जो दूध निकलता है मैमल लोगों, मतलब जो फीमेल होती हैं उनसे, कौन सा हार्मोन इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है? तो दो कॉम्बिनेशन इसमें चलते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन और ऑक्सीटोसिन, लेकिन जो मिल्क निकलता है वो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। तो ऑप्शन डी। द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति गैस, वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल, यहाँ पे ऑयल होगा, इज तेल है, उससे आप डालडा या फिर घी बनाना चाहते हैं, तो कौन सा प्रोसेस इसमें इस्तेमाल होता है? तो इसका नाम है हाइड्रोजनेशन। और कौन सी गैस यूज होती है? तो इसका नाम है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन लीवर? कई सारे विटामिन और भी हैं जो लीवर में स्टोर होते हैं, सबको आप याद रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन यूज्ड एंड एज एन एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन? मतलब जो एंटीकोगुलेंट जहर होते हैं उसका एंटीडोट कौन से विटामिन को लेकर के किया जा सकता है? मतलब ये विटामिन दे दो तो पर्सन को बचाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है? के है इसका आंसर, विटामिन के। ऑप्शन डी।